नीचे खा लेंगे। मम्मी के साथ मेरा फोटो उठो। आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बचपन में हम लोग बहुत अच्छे से सरस्वती पूजा मनाते थे, बट अभी क्या है कि हम लोग सब बड़े हो गए हैं और बड़े होने के बाद ना हर चीज़ की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा मतलब ख़त्म हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बट एक सरस्वती पूजा ऐसा है कि ना चाह के भी मतलब कि नहीं भाई पूजा तो करना है। और मेरे साथ ऐसा था कि मैं अपने घर पर तो थी नहीं, तो वहाँ पर और भी अच्छे से करते और पूजा तो कम से कम करते, बट मैं थी पलविदी के घर पर क्योंकि मैं एग्ज़ाम देकर आई। उसके बाद मैं चली गई थी पटना अपने दांत को दिखवाने, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे दांत का जो भी प्रोसेस है वो रुका हुआ था, तो फाइनली मुझे करवाना था। तो मैं वहाँ से आई और यहाँ पे देखो प्यारे से छोटे से शिव जी का रखा हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद मैं ये प्रसाद लेकर आई, बस यही प्रसाद मेरे नसीब में था, क्योंकि कहीं पे भी सरस्वती माँ का दर्शन नहीं हुआ इस बार। और बहुत मतलब ऐसे मन हो रहा था कि जाते कहीं पे, लेकिन कहाँ पे जाते, कहीं पे कोई बुलाता तो है नहीं हमें। और मैं और पलविदी दोनों थोड़ा आज येलो येलो सूट पहने थे, क्योंकि हम लोग ना सबको देख रहे थे येलो येलो कपड़े पहनकर सब लोग जा रहे थे अपने कोचिंग में, अपने ट्यूशन में, और हम लोग अपने घर में पड़े थे, क्योंकि कहीं कोचिंग वगैरह जाते नहीं है। बचपन में क्या होता था कि स्कूल आप जाते हो वहाँ पे सरस्वती पूजा मनाया जाता था। तो ये देखो ये लोग बोल रहे फोटो क्लिक करो, मैं इनका वीडियो बना रही थी और ये लोग को फोटो क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पूजा वगैरह किए, थोड़ा बहुत मस्ती किए एंड खाना वाना खा के मुझे आज घर भी अपने घर आना था। और मैं सोची थी घर जाके ना अपने मंदिर जो होते हैं हमारे गांव के मंदिर, वहाँ पे जाएंगे, बट वहाँ पे नहीं जा पाई। अब क्यों, आगे वीडियो देखो आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैं और पलविदी निकले थे क्योंकि मुझे थोड़े से मार्केट में काम था और वो सारे सामान लेने थे ना, जो मेरे रूम में बहुत सारी चीज़ों की कमी है जो आपको पता नहीं चलता है। लेकिन मैंने एग्ज़ाम की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले कर दी थी, जैसे मुझे पेंट लेना था और भी बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बट क्या हो रहा था ना, पीछे से बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि अभी सरस्वती पूजा है तो हर जगह पे ना वो साउंड बॉक्स बजता है और बहुत ज़्यादा ही साउंड आ रहा था, तो नॉइज़ आ रहा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से मैं उसका वॉइस हटाकर मैं अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि वो ओरिजिनल वॉइस ना आपको बहुत इरिटेट करता, बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था इस वजह से। और यहाँ पे पता नहीं मैं पलविदी से इतनी क्या बातें कर रही हूँ मुझे नहीं पता, बट मैं कुछ तो आपको बताइए। हाँ, मुझे यही बताना था कि पता है डॉक्टर मुझे क्या बोला। डॉक्टर बोला कि आपको ना हर मंथ में मतलब सप्ताह में एक बार आना पड़ेगा। और ये बात सुन के मुझे जितना डिप्रेशन एग्जाम देकर नहीं हुआ उससे कई गुना ज़्यादा हुआ कि भाई मैं पटना कैसे जाऊँगी सप्ताह में एक बार। और ये मैं दिखा रही हूँ कि देखो हम लोग प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो बना रहे हैं, आप लोग गलत कमेंट मत करना कि पीछे से ट्रेन आ जाएगा, क्योंकि ये हम लोग साइड में चल रहे थे जिस पे ट्रेन नहीं आती है इस वजह से। बट हाँ, चलना चाहिए केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे बहुत दुर्घटना होते रहता है। उसके बाद हम लोग मार्केट में गए, कुछ हमें कपड़ा देखना था। अब कपड़ा क्यों, क्योंकि अभी शादी वगैरह का सीज़न चल रहा है, तो शायद एक दो शादी अटेंड करने का मौका हमें भी मिले, तो इस वजह से मैं देख रही थी। बट कुछ वैसा पसंद नहीं आया हमें, कपड़ा में तो बिल्कुल भी नहीं आया। तो फिर वहाँ पे स्किप करके एंड मैं निकली अपना पेंट लेने के लिए। पेंट में इतना बड़ा लोचा हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ। जो कलर था, मैं भैया को सेम कलर और सेम डिटेल दी, बट पता नहीं पिछला बार अगर मेरा कलर घटा था ना वो सेम कलर दिए थे, इस बार पता नहीं वो कैसे क्या मुझे नहीं पता, वो डिफरेंस कलर दे दिए। मुझे लेना था येलो येलो और वो हल्का ऑरेंज में दे दिया। और मेरा मैं ना पेंट कर भी दी हूँ अपने रूम में, आप पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा। एंड यहाँ पे कुछ टाइल्स वगैरह देख रहे थे, मुझे ना उस टाइप का जो फर्श वाला टाइल्स ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था। एंड उसके बाद मुझे लेना था अपने रूम में, जो आप बोलते हो ना कि इलेक्ट्रिशियन बुलाकर आप तार वगैरह जो भी सेट करवाना करवा लो, तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट अभी मैं तार वगैरह बोर्ड वगैरह जो भी मुझे लेना था मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ, क्योंकि ये सारे काम पड़े हुए थे। और पलविदी देखो शादी के वीडियो देख रहे हैं, मैं इनको गौर कर रही थी और ये रील देख रहे थे बैठकर। एंड मैं यहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत था वो सारी चीज़ें मैं ले रही थी, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें मैं अपने एक भाई बोलूँ, हाँ मतलब बगल का छोटा है, मेरे भाई के ही एज का है, उसको मैं बोली थी कि मेरा काम कर देना। वो बोले ठीक है दी कर देंगे। मैं उससे पूछ रखी थी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा, तो मुझे बताया था, वो मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी। एंड ये लाइट मुझे लेना था, जो 2 लाइट लेना था। मैं एक घर पर ऑलरेडी पहले लेकर गई थी, बट वो किसी को दे दी, मतलब घर वाले भी ना वो दान करने में बहुत आगे होते हैं, तो फिर से मुझे यहाँ पे 2 लाइट ले जाना था, क्योंकि
क्योंकि मेरा रूम थोड़ा बड़ा है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है। ऐसे मतलब नॉर्मली आपको इतना बड़ा रूम देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जो लंबाई है वो 20 फीट है एंड चौड़ाई तो ठीक ठाक है, बट लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से एक लाइट से वो लाइट नहीं आएगा, तो मुझे 2 लाइट ले जाना था। तो मैं यहाँ पे 2 लाइट ली और सारी चीज़ें अपना जितना भी मुझे सामान लेना था अपने रूम के लिए कि एक प्रॉपर लाइट वगैरह लगे, वो सारा आज मैं फिनिश कर चुकी हूँ। उतने दिन से मैं ना बैठी हुई थी, 2 मंथ होने वाले हैं मैं पटना से आई हूँ और बिना लाइट का मतलब मैं जहाँ पे भी पढ़ती हूँ वहाँ पे वो एक बल्ब आप देखते होंगे मेरे ब्लॉग में, उसको मैं कभी अपने स्टडी टेबल के पास, कभी मैं अपने बेड के पास ऐसे साइड साइड में रख कर वो चीज़ें करती थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि लगता है लाइन भी मार देगा, क्योंकि ना उसमें एक बोर्ड है, उसमें मैं लगाती हूँ उसका तार ऐसे करके, तो ये प्रॉब्लम होती थी। फिर उसके बाद मैं अपने घर निकल चुकी हूँ ऑटो रिजर्व करके, क्योंकि भाई शाम क्या मतलब एक टाइम के बाद तो आपको ऑटो ही नहीं मिलता है। और आज तो सरस्वती पूजा था तो गांव से कोई ऑटो आया भी नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है। एक अंकल आते हैं, उनको फ़ोन किए तो वो बोले कि मैं कहीं और हूँ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इस वजह से मैं कि रिजर्व एंड भैया मुझे छोड़ने जा रहे हैं। काफ़ी दूर तो नहीं, बट 10 से 12 किलोमीटर है। और यही सारी प्रॉब्लम की वजह से ना मुझे पटना जाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है गाइस। 2 hours later. फाइनली आज मैं घर आ चुकी हूँ और मैं बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ, क्योंकि ये रूम में जैसे पता है लाइट कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं वो छोटा वाला लाइट जलाती हूँ जहाँ पे भी मेरा जरूरत हो रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ ये 2 लाइट। ये 2 लाइट लेकर आए हैं जिसको मैं कहीं पे तो फिक्स करवाऊंगी किसी से, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, बट मुझे किसी से करवाना पड़ेगा ये काम। अब लाइट का काम मैं नहीं करती, पेंट का काम तो मैं कर देती हूँ। एंड उसके बाद ये देखो मैं पेंट लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरा ना इस रूम में थोड़ा सा उस कॉर्नर में छूट गया था, आप कई बार ब्लॉग में देखे होंगे, खत्म हो गया था। और बीच में मेरे पास इतना टाइम नहीं रहा, क्योंकि दरोगा के एग्जाम की वजह से मैं ना बहुत ज्यादा ऐसे बिजी हो गई थी। बिजी क्या हो गए थे, मतलब ये था कि पढ़ाई करना है तो मार्केट वगैरह नहीं गए थे, इस वजह से। तो इसको लेकर आए हैं, अभी कर लेंगे, अभी हमारे पास टाइम है। एंड मैं बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ और ये वो सामान है जो आप लोग देख कर करोगे क्या पता नहीं, बट मैं दिखा रही हूँ। ये मैं लेकर आई हूँ अपने रूम में एक जगह पे मेन लाइन देने के लिए, जिसमें इन्वर्टर का और मेन लाइन दोनों होगा, तो वो इसमें करेंगे इसका काम। और उसके बाद मैं एक छोटा सा लेकर आई हूँ ये बल्ब वाला, जहाँ पे मैं कभी बेड पे मान लो पढ़ाई वगैरह करना हो, बाकी बल्ब ऑफ करके रखना हो, तो उसके लिए ये बेड के लिए। और स्विच चार्ज वगैरह नहीं, कभी कभी चार्जिंग वगैरह करना होता है उसके लिए। और मैं एक और लेकर आई हूँ। आप बोलोगे एक रूम में 3 बल्ब लगाओगे, 3 बोर्ड लगाओगे, बल्ब तो लगेगा ही 3, बोर्ड भी 3 लगेगा। तो हाँ थोड़ा सा मैं अलग हूँ ना इस वजह से। और एक ये है, अब ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे मान लो कभी आप इस टेबल पे बैठकर पढ़ रहे हो और टैब चार्ज करना हो या फिर कुछ भी जरूरत हो, इसकी वजह से ये या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे भी हमारे पास स्पेस होगा, यहाँ पे कहीं पे भी दोनों में से इसको लगाएंगे। छोटा वाला क्यूट सा है और ये भी छोटा सा है जिसको बेड के पास लगाएंगे, 2 छोटा वाला बेड के पास, और ये मेन रहेगा जो साइड में कहीं पे भी रहेगा। ये सारी चीजें मैं लेकर आई हूँ और बस, और क्या। और ये तार देखो, बहुत सारा तार, और एक और ये था जिसके लिए एक मतलब कुछ यूज करने के लिए एक और भी है, लेकिन ये हाई पावर का होता है ना, कि मतलब ज़्यादा चीज़ें अच्छी, जैसे हीटर वगैरह आप यूज़ करते हो या फिर इन्वर्टर का लाइन लाओगे, उसके लिए एक और यहाँ पे लिए थे बोर्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि भाई आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। आप ही लोग हो जिनसे मैं बातें करती हूँ, जिनको मैं बता सकती हूँ, इस वजह से, और कुछ नहीं है। अभी आए हैं और आज है सरस्वती पूजा। तो कैसा गया आप लोगों का सरस्वती पूजा? मेरा बहुत अच्छा गया, ठीक गया, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। हाँ मैं ब्लॉग भी बहुत लेट, ये ब्लॉग तो मैं डाल ही दूंगी, लेकिन दरोगा वाला जो एग्जाम देकर आए थे वो एक्सपीरियंस वाला ब्लॉग थोड़ा लेट डाले थे, तो मतलब ऐसे कमेंट आ रहे थे कि इतना लेट तो होती है लाइफ में। मैं गई पटना मेरा दांत का देखो, ये पूरा दांत का ट्रीटमेंट हुआ और मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, अगर आप बोल लो तो, कि मतलब मैं कैसे बताऊँ, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। आप कभी भी ये ट्रीटमेंट कराओ ना तो अपने ही सिटी में कराओ, जहाँ पे आप इजीली जा सकते हो। मेरा क्या हुआ कि मैं पटना रहती थी, मैं जब स्टार्टिंग की रहा ना तब से नहीं कराया, जैसे मुझे आना था मुझे पता नहीं था कितना जल्दी मैं घर चली जाऊँगी, और मैं करवाई वहाँ पे। डॉक्टर बोले थे 6 से 7 मंथ लगेगा। अब क्या हुआ कि मैं घर आ गई। अब जब ऐसा टाइम था ना कि जब आपको गैप भरना होता है तो वो लोग ना 1 महीना में एक बार बुलाते हैं, लेकिन जब गैप मतलब फिल हो जाता है उसके बाद वो अपना कुछ ऊपर नीचे जो भी चीजें करते हैं दांत में, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ, तो
वो लोग ना मुझे सप्ताह में एक बार बुला रहे हैं। मेरा एग्जाम था, इस वजह से वो लोग को मैं मना कर दी थी कि आप ऐसा कुछ करो कि मुझे नहीं आना पड़े, क्योंकि मैं हर सप्ताह में एक बार 2 बार नहीं जा पाऊंगी। तो वो लोग बोले ठीक है। वो लोग जो भी तार वार होता है निकाल दिए, जो भी दांत में लगा होता है। अभी फिर से मैं स्टार्ट करवाई हूँ, क्योंकि कब तक ऐसे मतलब डिले करेंगे, चीज़ों को ख़त्म करना है ना, इसको प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब मैं घर आ चुकी हूँ और मुझे इतनी प्रॉब्लम होगी कि मुझे सप्ताह में एक बार जाना है गाइस। और सच में पटना जाना इतना आसान नहीं है। आपको यहाँ से, आप गांव में रहते हो, आपको अपने होम टाउन जाना होगा, वहाँ से ट्रेन लेकर जाओ, फिर उधर से आना, फिर अपने घर आना। मतलब कैसे बताऊँ, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, एज अ गर्ल बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए भाई कभी भी करवाना बहुत सोच समझ कर करवाना, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ परमानेंट मैं यहाँ पे 1 साल रह सकती हूँ या फिर रह सकता हूँ, जो भी हो आप लोग। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं इसके बारे में, पूरा रिव्यू दो, कैसे होता है, कितना खर्च होता है, कितना क्या होता है। देखो खर्च क्या होता है कि 15 से 20 हजार खर्च आपको आएगा। 15 तो नहीं, 18 से 20 हजार में मिनिमम खर्च, 18 से 20। और अगर इससे ज़्यादा आप करवाना चाहते हो 30 हजार, 35 हजार, 40 हजार, ऐसे जितना भी आप जाओ, उसका एक रेट होता है, प्राइस होता है, वो आपको डॉक्टर बताएंगे। बट मिनिमम आपको 20 हजार रुपये खर्च आएगा, सिर्फ डॉक्टर लेगा। बाकी जो आपका एक्सपेंस के आने जाने, अगर आप कहाँ पे हो क्या हो, अदर खर्च वो अलग। लेकिन जो डॉक्टर आपको पूरा पैसा लेगा वो 20 से 25 हजार के बीच में लेगा मिनिमम। इतना से स्टार्ट ही होता है, मैक्सिमम तो बहुत है। लेकिन एक मिनिमम अगर आप दांत का ट्रीटमेंट करवाते हो ना, तो मिनिमम आपको 20 से 25 हजार देना पड़ेगा। यही है। और मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे हर सप्ताह पटना जाना, टू मच हेडेक, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट देखते हैं, अब करवाए हैं तो इसको कंप्लीट करवाना है। भगवान मुझे इतना हिम्मत दे, माँ सरस्वती मुझे इतनी ज्ञान दे कि मैं सही से जाऊँ, सही से घर वापस आ जाऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो इस वजह से चलो अभी चाय वाय पियेंगे, थोड़ी घर की साफ सफाई करेंगे, क्योंकि अभी मैं जस्ट रूम में आई हूँ, आपको ये दिखा रही हूँ। रूम पूरा गंदा हो रखा है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से घर पे नहीं थी और इस रूम में कोई आता नहीं है, कोई झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ है, मुझे पता है। तो ये सारी चीज़ें मैं करूँगी।